Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें आपके प्री और मेंस के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। प्री का कैसा पॉइंट होगा और मेंस का कैसा लिखने का पॉइंट होगा, सब आपको बताते चलेंगे। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। किसके किसके बीच हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। क्या उसमें रक्षा सहयोग हुआ, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह द हिंदू की न्यूज है और आप सभी जानते हैं कि द हिंदू, साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया, साथ में इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज हम लेके चलते हैं, साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हो तो उसको भी कवर करते चलते हैं। तो आइए, चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे 30 सेकंड का समय लूंगा बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए क्या लेके आया है। आपको अगर यूपीएससी आपका ड्रीम है और उसको आपको पाना है और आपके पास पैसे उपलब्ध कम है, तो आप ईएमआई बेस पर भी अनअकैडमी में एडमिशन करा सकते हैं और साथ में वैसे भी नॉर्मल भी आप एडमिशन करा सकते हैं। बस उसके लिए करना आपको एक छोटा सा काम है कि आप सिर्फ 5 कोड को अप्लाई करिए। तो मान लीजिए अगर अनअकैडमी आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही किसी, तो आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपए का डिस्काउंट कैसे मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपए का डिस्काउंट सिर्फ 5 कोड लगाने से मिल जाएगा और आपकी डबल बचत हो जाएगी। तो जितना बड़ा एग्जाम रहेगा उतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको। साथ में हर एग्जाम के लिए काम कर सकता है। तो सी 5 कोड अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं या किसी को एडमिशन दिला सकते हैं, सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर 3 में से एक सिलेक्शन कहाँ से है, आपके अनअकैडमी से है। तो इसको ध्यान में रख के चलिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा सक्सेस कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो आप सीयू 5 कोड अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपको ढेरों डिस्काउंट मिलेगा। त्योहार में 50% के आसपास डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 किसके किसके बीच हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। क्या दोनों के बीच में रक्षा की बात है, ठीक है, रक्षा सहयोग के हिसाब से कैसे काम करने वाले दोनों देश, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 संपन्न हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच, भारत की और मलेशिया की सेना के बीच। क्या नाम था, एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023। बात करें तो भारत के उमरोई छावनी में शुरू हुआ, जिसमें भारतीय दल से राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन शामिल हुई और मलेशियाई सेना से 5वीं रॉयल बटालियन इसमें शामिल। बटालियन का नाम याद रखेगा, मलेशियाई सेना से 5th रॉयल बटालियन थी और भारतीय दल से राजपूत रेजिमेंट इसमें शामिल हुई। बात करें अगर आगे की क्या खास बात है इसकी, तो इस अभ्यास की बात करें तो इस अभ्यास में एक संयुक्त कमांड पोस्ट तैयार की गई, साथ में एकीकृत निगरानी ग्रिड भी बनाई गई, साथ में संयुक्त निगरानी केंद्र की स्थापना की गई और जिससे विभिन्न वातावरणों में संयुक्त बल की तैनाती, साथ में खुफिया जानकारी जुटाना, साथ में ड्रोन या यूएई और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कैसे करना, हताहत कोई है यानी कोई घायल हो गया तो उसका प्रबंधन कैसे करना, लॉजिस्टिक्स को कैसे यूज करना, इन सब बातों पर जोर दिया गया ताकि इसमें बहुत ही बेहतर हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही बात करें, इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और मलेशिया की सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना था। इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि रक्षा सहयोग क्या चलते हैं, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच। तो इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मेन क्या था, रक्षा सहयोग को बढ़ाना, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा, बायलैटरल रिलेशन अच्छे करेगा और ये इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विपक्षीय संबंध अगर आपके अच्छे हैं बहुत सारी कंट्रीज से, तो आप समझिए आप प्लस में हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के चलना। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने मलेशियाई समकक्ष से बात की थी, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री प्लस मलेशिया के रक्षा मंत्री ने आपस में बात की थी ताकि दोनों देशों के रक्षा सहयोग अच्छे हो सके, जिनसे द्विपक्षीय संबंध भी आपके बेहतर और बढ़िया हो सके। साथ में बात करें अगर, मलेशियाई वायुसेना 18 नए हल्के लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है, जिसमें दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, चीन और स्वीडन सहित कई राष्ट्र एक समूह बना रहे हैं। भारतीय ऑफर LCA MK1 वर्जन के लिए है, भारत ने भी ऑफर दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे कहीं ना कहीं आप देखिए फायदा होता है, जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा किसमें, रक्षा सौदों में, तो ऑब्वियस है आपका फायदा बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होगा। और 18 नए हल्के लड़ाकू विमानों की खोज करे मलेशिया की सेना, और ठीक है, जिसमें देखिए कि दक्षिण कोरिया भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, चाइना भी बेचना चाह रहा है, स्वीडन भी बेचना चाह रहा है और कई राष्ट्र ऐसे हैं जो कि बेचना चाह रहे हैं। और भारत ने भी ऑफर किया है LCA MK1 वर्जन के लिए कि आपको चाहिए तो बताइए।
भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ मलेशिया द्वारा संचालित रूसी मूल के SU-30 MKM विमान के रखरखाव के लिए दोहरे पैकेज की भी पेशकश की है कि अगर आप इसको लेते हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एक तो आपको ये देंगे देंगे, साथ में हम स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ आपके लिए क्या करेंगे कि आप जो रूसी मूल का, ठीक है, ये सुखोई 30 MKM विमान चला रहे हैं उसके भी रखरखाव की हम गारंटी लेते हैं, उसको भी हम उसका भी मेंटेनेंस करेंगे। ये देखिए दोहरा फायदा देने की बात करिए ताकि भारत के रक्षा सौदों में विकास किया जाए। बात करेंगे मलेशिया की, तो आप देख रहे हैं मलेशिया की स्थिति है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है साउथ चाइना सी, जहां पर इस समय भारत क्वाड के साथ जुटा हुआ है। क्वाड आप जानते ही हैं किस लिए, क्वाड कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया। अमेरिका, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं हमारे अगर और भी देश जो इसके आसपास है अगर उनसे भी हमारे द्विपक्षीय संबंध अच्छे होते हैं, जैसे कि आप थाईलैंड देख रहे होंगे, आपको सिंगापुर दिख रहा होगा, इंडोनेशिया दिख रहा होगा, ब्रुनेई दिख रहा होगा, ठीक है, बीच में आपको मलेशिया दिख रहा होगा, तो ये सब चीजें क्या है, ये हमें क्या करेंगी, आपको उस दोहरे संबंध की वजह से आपके बायलेटरल रिलेशन अच्छे रहेंगे तो साउथ चाइना सी में भी कहीं ना कहीं भारत को एक मजबूत स्थिति प्रदान करेंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलना, क्योंकि मलेशिया की स्थिति आप देख रहे हैं, इसके आसपास की कंट्रियों से भी हमारे संबंध ठीक ठाक हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है ताकि हम यहाँ पर सक्सेस हो सके। बात करें अगर बैठक के मुख्य बिंदु क्या रहे, तो बैठक का मुख्य बिंदु रहा कि दोनों देशों ने उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जिनमें भारतीय रक्षा उद्योग मलेशिया की सहायता कर सकता है। अब रक्षा सौदों की बात चल रही है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो मलेशिया की सहायता कैसे करेगा, रक्षा उद्योग में। भारत ने भारतीय रक्षा उद्योग की सुविधाओं को और उत्पादों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए मलेशिया के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत आमंत्रित किया कि आप आइए, आप यहाँ पर चेक करिए, आप देखिए कि हम कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे आप उसको, ठीक है, मैनेज कर पाएंगे, कितनी आसानी से मैनेज कर पाएंगे, सस्ते में उपलब्ध कराएंगे, ऐसे बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं, आप जानते हैं बिजनेस का टैक्टिक्स भी होता है, ठीक है। तो मलेशिया के वरिष्ठ अधिकारियों को भी हमने आमंत्रित किया कि आप आइए, इन सारी चीजों को हम आपको दिखाएंगे, आप चेक करिए, फिर अपने हिसाब से बताइए क्या सही। वही बात करें, मलेशिया ने शांति अभियानों में महिला कर्मियों को शामिल करने की आवश्यकता भी बताई है। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे को शामिल करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए क्षमता को उन्नत करने पर भी सहमत हुए, यानी कि और भी एक कदम आगे बढ़ते हुए क्या किया, मलेशिया ने शांति अभियान जो चलेंगे उसमें महिला कर्मियों की बात की, भारत भी उससे सहमत है कि बिल्कुल इसमें शामिल होनी चाहिए महिला कर्मी भी शांति अभियानों में। साथ ही मानवीय सहायता की जब बात हो, कहीं पे आपदा आ गई है तो ऐसे में, ठीक है, क्षमता को और उन्नत करना है, उसको कैसे उन्नत करना है उसके बारे में भी चर्चा की गई, कैसे उसमें और ज्यादा प्रयास किया जा सकता है। साथ ही दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियां और ढांचे और मौजूदा मलेशिया भारत रक्षा सहयोग बैठक, जिसे नाम दिया गया मिड कॉम, ठीक है, ढांचे के तहत उन्हें और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की कि भाई आगे और कैसे हम अपने रक्षा सहयोग बैठक को अगर जो कर रहे हैं इसमें और कैसे आगे इसका ढांचा क्या होगा, साथ में इसको और अच्छे तरीके से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे रक्षा सहयोग में और कैसे वृद्धि हो सकती है, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे आप हमारी मदद कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर ढेर सारी चर्चा हुई, जिसे का नाम दिया गया मिडकॉम। अगला मिडकॉम जुलाई 2022 में आयोजित होगा। रक्षा क्षेत्र में गहरी भागीदारी के लिए इस मंच का उपयोग करने का निर्णय लिया गया कि भाई फिर से बैठेंगे और फिर सर इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, आपकी जो जरूरतें रहेगी आप बताइए, हमारी जो जरूरतें रहेगी हम उस हिसाब से बताएंगे। बात करें अगर भारत और मलेशिया के संबंधों के प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि आपके मेंस का लिखने का काम आएगा। भारत ने 1957 में मलेशिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे सबसे पहले, ठीक है, राजनयिक संबंध हमारे 1957 में मलेशिया के साथ स्थापित हुए थे। आर्थिक संबंधों की बात करें तो भारत और मलेशिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते, जिसको बोलते CECA पर हस्ताक्षर किए। CECA एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और ये कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट बहुत ही काम का है, इस वजह से भी हमारे, ठीक है, कहीं ना कहीं द्विपक्षीय संबंध बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। बात करें आगे भी कुछ खास चीजें, जैसे भारत 10 सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन यानी आसियान का, ठीक है, साथ सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, FTA पर यहाँ भी हस्ताक्षर किए।
मलेशिया आसियान में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इस लिहाज से भारत का भी फायदा होगा, क्योंकि भारत का इससे भी मुक्त व्यापार समझौता यहाँ भी है और आसियान का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार कौन सा है, व्यापारी भागीदार मलेशिया है। इससे भी भारत को फायदा, आर्थिक संबंध धीरे धीरे और अच्छे हो सकते हैं। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार मलेशिया के पक्ष में। बात करेगा रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें, द्विपक्षीय व्यापार अभी भी मलेशिया के पक्ष में, इसको याद रखेगा। तो व्यापार संतुलन के मामले में फिर यहाँ भी गड़बड़ मामला है, जैसे अभी मैं बता रहा था। ठीक है, तो बात करें रक्षा और सुरक्षा सहयोग की, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा की बात करें तो भारत और मलेशिया ने अक्टूबर 2010 में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी वजह से कहीं नहीं पारंपरिक चिकित्सा में वृद्धि हो रही। मलेशिया सरकार में मलेशिया में आयुष, आयुष का मतलब क्या है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है कहीं ना कहीं। ठीक है, आयुर्वेदा का प्रचार हो रहा है, योग का प्रचार हो रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो रही है, यूनानी चिकित्सा की बात हो रही है, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी की बात हो रही है और ये मलेशिया के साथ कहीं ना कहीं इसमें विस्तार भी देखा जा रहा है और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं मलेशिया। साथ में मलेशिया में आयुष प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है, ये भी अच्छी बात है। हाल के घटनाक्रमों की बात करें तो वर्ष 2020 में भारत और मलेशिया दोनों देशों के बीच राजनयिक कूटनीति के बाद 4 महीने के अंतराल के पश्चात मलेशियाई पाम ऑयल की खरीद फिर से शुरू हुई। बीच में हमने बंद कर दिया था, कुछ तो ऐसे कारण बने इसकी वजह से थोड़ा सा, ठीक है, मामला गड़बड़ हो गया था और हमने पाम ऑयल सबसे बड़ा विक्रेता था हमारे लिए, हमने उसको क्या किया, ठीक है, बीच में रोक दिया था। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम की सीए जो आया था, जिसमें हमने कहा था कि भाई जो भी आएगा, ठीक है, पाकिस्तान के नागरिक, उनमें हमने कुछ डिसाइड किया कि इनको हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं नागरिकता देंगे भारत की, तो इसकी आलोचना की थी, जिससे भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना गया और हमने पाम ऑयल की खरीद पर रोक लगा दी थी। अगर बात करें भारत के लिए मलेशिया का महत्व क्या है, एक देश, एक ऐसे देश के रूप में जहां की 7.2% आबादी भारतीय मूल की है, लगभग सोचो 7.25% यानी 7.2% आबादी जो भारतीय मूल की है। मलेशिया भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर जैसे व्यस्त समुद्री मार्गों से घिरा मलेशिया भी भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और भारत की समुद्री संपर्क रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक्ट ईस्ट नीति हमने अपनाई है, इस पर भी चर्चा करेंगे, आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उसका हिस्सा है। साथ में हम आपको बता रहे थे कि मलक्का जलडमरू मध्य और साथ में दक्षिण चीन सागर डायरेक्टली बगल में है। ऐसे में बहुत ही व्यस्त समुद्री पूरा पूरा व्यापार यहाँ से होता है अच्छा खासा। ऐसे में मलेशिया से अगर हमारे संबंध अच्छे रहे तो ऑब्वियस है हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट तैयार करेगा और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का ये वीडियो यही समाप्त हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर आपको अनअकैडमी पे एडमिशन चाहिए तो आपके लिए इस समय बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप अनअकैडमी पे ढेर सारे डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। आपको बस करना एक छोटा सा काम है कि जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो आप CU5 कोड को अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अनअकैडमी मान लीजिए किसी एग्जाम पर आपको डिस्काउंट दे रही, अब आपको अनअकैडमी ने मान लीजिए 5,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर किसी एग्जाम में। अब आपको 5,000 रुपए का और डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, ये तो अनअकैडमी ने आपको बाय डिफॉल्ट दे दिया। और 5,000 रुपए डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो जैसे आप CU5 कोड लगाएंगे एक्स्ट्रा 5,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितना आपको अनअकैडमी डिस्काउंट देगी उतना ही आपको मेरा कोड लगाने से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस समय लगभग 50% डिस्काउंट चल रहा है हर एग्जाम पे, तो आप जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को करवाइए, ताकि त्योहारों में आप भी डिस्काउंट का फायदा उठा सके और बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सके और अपने सपने को साकार कर सके। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जाते जाते आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और साथ में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। चलिए आज सभी के लिए, आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।